बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर टैली कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी आर द पॉइंट ए बी एंड टू ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर रिस्पेक्टिवली। d डिवाइड ए सी इन 2:3 एंड e डिवाइड्स बी डी इन 4:1। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसकी पोजीशन वेक्टर मालूम करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया है, यानी कि क्या गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं a प्लस बी प्लस सी आर द पॉइंट ए फैक्टर बी फैक्टर एंड टू ए माइनस बी फैक्टर। इसको देख के आपको समझ आ रहा होगा आर द पॉइंट का मतलब a जो है बराबर दिया हुआ है स्मॉल a के, कैपिटल B दिया हुआ है स्मॉल b के इक्वल, और c का पॉइंट दिया हुआ है 2a माइनस b के इक्वल, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। देन यहाँ पे कह रहे हैं d डिवाइड हो रहा है ए सी से इन 2:3, यानी कि d डिवाइड हो रहा है ए सी से 2:3 में, और e डिवाइड हो रहा है बी डी से 4:1 में। तो अगर ये तमाम चीजें गिवन हैं, ये तमाम चीजें इस तरह से हमें दी गई हैं, तो इसकी पोजीशन ऑफ वेक्टर e की पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या होगा कि हमें फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी डायग्राम जो है वो बहुत ईजी है, जो कि सवाल से ही बना लेंगे। हम आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पर साइड में मैं बनाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे 2 डायग्राम बनेंगी क्योंकि d डिवाइड हो रहा है ए सी से 2:3 में, और e भी डिवाइड हो रहा है बी डी से 4:1 में। तो यानी कि d डिवाइड हो रहा है ए सी से, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, d लिखेंगे और ए सी, क्योंकि आमतौर पे भी ऐसी होता है, अगर हम d को डिवाइड कराएं ए सी से तो इस तरह से आएगा, ठीक है। हमने इसी पोजीशन को जो है वो इस पोजीशन में लिख दिया है, लाइन इस तरह से ड्रॉ करके ए सी, और इस पोजीशन में हमने इसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। तो d डिवाइड कर दिया ए सी से, इस तरह से हो गया। और यहाँ पर अच्छा 2:3 का रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब होता है कि जो एक ड्रॉ लाइन हमने यहाँ पर की है, ये जैसे एक यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है, ये एक रेशो बनाएगा। मतलब यानी कि जैसे यहाँ पे 2:3 है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे लाइन को। एक लाइन जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो ये लाइन को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे इस तरह से। यहाँ पर एक इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि ये अलग हो गई और ये अलग हो गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अच्छा इस लाइन को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे डी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पर आ गया, ये साइड हमारी हो गई 3 रेशो, ये हो गई 2। सब समझ लें, यहाँ पर ये देखें, ये 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर सपोज करें यहाँ पे 4 होता तो हम यहाँ 4 लिखते। जैसे यहाँ पर 4 होता तो हम इसकी जगह इतनी छोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे हमें आपको देखने में लग भी रहा होगा कि ये जगह ज़्यादा है और ये जगह कम है। तो आई थिंक ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ए सी डिवाइड करवा दिया डी से, देन जो है वो उसका रेशो हमने निकाल दिया 2:3, जो कि हमारे को गिवन था वहाँ पे सवाल में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और डायग्राम सेम इसी तरह की बनेगी, इसी तरह से बनेगी बिल्कुल। इसके लिए ई के लिए, ई जो है वो डिवाइड हो रहा है बी डी से, तो ई को हम डिवाइड करवा देंगे बी डी से। देखें, ई को डिवाइड करवाया बी और डी से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा सेम वैसे ही रेशो बनेगा। अच्छा इसका रेशो हमें दिया गया है 4:1। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये देखें, ये आ गया यहाँ पर एक पॉइंट। अब जो है वो रेशियो हम बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्यों बनाया, क्योंकि आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ज्यादा है और जो राइट हैंड साइड है वो कम है, यानी कि 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। तो ये देखें, ये हमारी डायग्राम बन गई, यानी कि 1:4। ई को डिवाइड करा दिया बी डी से, देन जो है वो 4:1। तो आपने जो है वो डायग्राम्स को बहुत अच्छे से समझना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डायग्राम को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। तो डायग्राम्स के हिसाब से ही आपका जो आंसर है वो निकलता है। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें जो सवाल में पूछा गया है वो ई का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है, लेकिन आप देख सकते हैं ई को डिवाइड किया गया है बी डी से, तो बी और डी यानी कि डी भी हमें मालूम करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी मालूम करेंगे, देन फिर जो है वो हमें डी की वैल्यू जो पता चल जाएगी उसके 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 बाद हम ई को फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम डी को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग आएगी यहाँ पर एक फॉर डी। अच्छा यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए यहाँ पर बराबर दिया गया है हमें
स्मॉल ए के, सी हमें बराबर दिया गया है यहाँ पर बी के, और सी यहाँ पर बराबर दिया गया है हमें 2a फैक्टर माइनस बी ए फैक्टर, ठीक है, इसके बराबर दिया गया है हमें। और b बराबर है, ये देखें b बराबर है स्मॉल b फैक्टर के, ठीक है। तो हमने जो जो चीज़ें इक्वल दी गई थी यहाँ पर हमने वो शो कर दी। फॉर डी, यानी कि हम डी को मालूम करेंगे सबसे पहले। तो डी मालूम करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगेगा पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला जो है वो आप इस वाली एक्सरसाइज में पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे। जो बच्चे नहीं जानते, जिनको मैं एक बार यहाँ पे रिव्यू करवा देता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर, मैंने यहाँ पे पीवी लिखा है, आप पूरा लिखिएगा। पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो अब हम इन्हीं डायग्राम से जो है वो इनकी वैल्यूज, इन अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हेयर, एम की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। एम हमें दिया गया है 2:3। अच्छा, 2:3 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम डी को फाइंड कर रहे हैं फॉर डी। तो यहाँ पे हम 2:3 लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2:3 एम रेशो एन, ठीक है। एम बराबर है 2 के, एन बराबर है 3 के। तो यहाँ पे एम किसके बराबर हो गया 2 के, एन बराबर हो गया 3 के, और ए यहाँ पे किसके बराबर है, डायग्राम में देख सकते हैं आप, ए बराबर है स्मॉल ए के, जिसको हमने स्मॉल ए के बराबर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ गया बी। तो बी किसके बराबर है, डायग्राम में बी तो दिया हुआ ही नहीं है। तो हमेशा जब भी हम कोई भी डायग्राम वगैरह जो है वो मेड करते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी इस तरह से अगर ये इस तरह से अगर बने तो ए बी सी डी इस तरह से, तो हमेशा जो सामने ए के होता है वो बी होता है, ठीक है। तो हम जो है वो बी को ले लेंगे, यानी कि इसके सामने ये बी है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, बी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2a माइनस बी, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने कर ली फाइंड। उसके बाद जो है वो हम इसको इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम किसका मालूम कर रहे हैं, डी का। तो पोजीशन वेक्टर की जगह पर हम डी लिख सकते हैं यहाँ पर। बहुत ईजी मेथड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिमाग लगा के यहाँ पर देखने की जरूरत है, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एम की वैल्यू क्या क्या दी गई है, यहाँ पे 2 दी गई है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। देन जो है वो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। बी की वैल्यू है 2a माइनस बी प्लस एन, यहाँ पर दिया गया है हमें 3, और ए की वैल्यू हमारे को दी गई है स्मॉल ए। देन जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एम की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे दी गई है हमें 3, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद हम इसकी मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन करेंगे। तो d इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 a, 2 टू द 4 a हो गया माइनस 2b प्लस 3 a द 3a, ठीक है। देन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, क्योंकि 3 प्लस 2 5 होता है। अच्छा, ये सॉल्व कर लिया। देन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो अल्फ़ाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट के जो अल्फ़ाबेट हैं वो सेम है। तो क्या करेंगे हम, d इज इक्वल टू 4 में 3 प्लस किए कितने हो गए 7a माइनस 2b एज इट इज। ये देखिए माइनस 2b एज इट इज आ गया, 4 में 3 प्लस किए 7a लिख दिया। देन डिवाइड में जो आ जाएगा नीचे था 5, इस तरह से d इज इक्वल टू 7a माइनस 2b अपॉन 5 जो है वो हमारे पास d की। तो आई होप ये वेक्टर आपको इजीली समझ आ गया होगा, ठीक है। मेरे पास जगह बहुत कंजस्टेड है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। d की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। d इज इक्वल टू 7a माइनस 2b अपॉन, तो अब हमें क्या मालूम करना है, e का वेक्टर मालूम करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, e का वेक्टर मालूम करना है। b की वैल्यू दी गई है लेकिन d की वैल्यू नहीं दी गई, तो d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। यहाँ पर हम शो कर देते हैं 7a माइनस 2b अपॉन 5, ये हमें d की वैल्यू दी गई, ठीक है। तो पी वी की जगह, यानी कि पोजीशन वेक्टर की जगह यहाँ पे अब आ जाएगा ई, और इसको हम चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे फॉर ई, ठीक है। ई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो वैल्यूज भी तमाम की तमाम वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब क्या वैल्यूज आएंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब आ जाएगी m बराबर हो जाएगा 4 के, n बराबर हो जाएगा 1 के, एंड ए कौन सा है यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये a होता है, ये b होता है। ये हमने इसलिए लिखे हैं बी डी क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। तो अभी हम सपोज कर लेंगे ये ए है और ये बी है, तो बी यहाँ पर जो है वो डी के इक्वल दिया हुआ है, तो डी की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7a माइनस 2b अपॉन 5। इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स जो है वो मैंने वीडियो का
ओपन किया हुआ है, और ए यहाँ पर देख सकते हैं आप स्मॉल बी के बराबर दिया हुआ है। तो तमाम वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली हैं। अब हमने जो है वो वेक्टर ई मालूम करना है, ठीक है। तो एम की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है हमें 7a माइनस 2b इन डिनोमिनेटर 5, इस तरह से। देन जो है वो यहाँ पे प्लस आएगा, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ए यहाँ पर स्मॉल ए है, ठीक है, ये आ गया। अब जो है वो e इज इक्वल्स टू 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 4 ज़ा, ये देखें यहाँ से 7 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 28 ए बी से मल्टीप्लाई हुआ है तो 28 ए आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8 बी आ जाएगा, अपॉन 5 आ जाएगा। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में जो है वो मैं m प्लस n की वैल्यू पुट करना भूल गया हूँ। यहाँ पे देखें m की वैल्यू यहाँ पे है 4 प्लस n की वैल्यू 1 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड की लाइन आई और 4 + 1 5, और ये प्लस का b यहाँ पर बचा वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो e इज़ इक्वल्स टू 28a। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखें, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया 1। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये कितनी टर्म्स हो गई 1 2 3 4, और मैथ्स का रूल है इस क्वेश्चन में कि पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड टर्म को थर्ड टर्म से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट टर्म को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 28a माइनस 8b प्लस b को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एज इट इज़ यही वैल्यू बन के वापस हमारे पास आ जाएगी 8b प्लस b, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास आ गई। देन क्या करना है, हमने पहली को लास्ट से मल्टीप्लाई करवा दिया, बाकी बची सेकंड और थर्ड, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 5 ज़ा 25, ये आ गया हमारे पास। देन हम यहाँ पे मजीद सॉल्व करते हैं तो e इज इक्वल्स टू 28a, अब यहाँ पे माइनस 8b प्लस b, यानी कि ये देखें आप कॉन्सोनेंट के जो वेरिएबल हैं वो बिल्कुल सेम है, तो माइनस प्लस माइनस 8 में से 1 गए तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू जो है वो बड़ी है, 8 बड़ा है, ठीक है। माइनस का 7b डिवाइड 25। अब हम यहाँ इस पोजीशन पे आके देखेंगे कि क्या ये कैंसिलेशन हो सकती है, यहाँ पर क्या इसमें से कोई कॉमन निकल सकता है, तो बिल्कुल भी ना ये कैंसिल हो सकता है, ना इसमें से कोई कॉमन आ सकता है इसमें से, ना हम इसको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं करवा सकते। तो जब आंसर वो होता है जब वो आगे सॉल्व होना बंद हो जाए, बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे आ जाए अपने, जैसे कि आप कह सकते हैं वेंटिलेटर पर आ जाए या कॉमा में चले जाए, तो वो हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ इसको दिमाग लगा के समझने की ज़रूरत है। इन 2 डायग्राम से जो है वो आपने इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेना है, सिर्फ ये डायग्राम्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी होंगी। अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, इसमें कोई भी सवाल हो, अगर कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको उस टॉपिक पे समझा सकूं, उस टॉपिक पे मैं एक न्यू वीडियो क्रिएट कर सकूं, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।